शहनाई लाउन में हुई मरवाड़ा चौरी बिछुआ क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने दिया मार्गदर्शन। जिले के सांसद नकुलनाथ ने राजीव भवन में किया आईटी सेल कक्ष का उद्घाटन। युवाओं में दिखा उत्साह। मुख्यमंत्री की मंशानुसार महिला अपराधों पर नकेल के लिए जागरूकता अभियान। नुक्कड़ नाटकों से दिया संदेश। और अयोध्या में श्री राम लला के मंदिर के लिए भक्तों में उत्साह। मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह रैली निकाली। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं अदिति शुक्ला। शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबर के साथ। शहनाई लॉन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की बैठक लेकर पीसीसी प्रेसिडेंट कमलनाथ और जिले के सांसद नकुलनाथ ऊर्जा का संचार तो कर ही रहे हैं, साथ ही कांग्रेस की रीति नीति और गौरवपूर्ण इतिहास की प्रेरक बातों का जिक्र कर राजनीति, सेवा और जनहित के कार्यों में समर्पण का पाठ भी सिखा रहे हैं। नेताओं, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं के साथ जिले के सांसद नकुलनाथ भी युवाओं में जोश का प्रवाह ला रहे हैं। पिछले 3-4 दिन से मैं दौरे पे हूं और मुझे कई लोगों ने आवेदन दिया कि मुझे टिकट मिलनी चाहिए। दावेदार तो बहुत होते हैं, लेकिन आपको एक बात याद रखनी चाहिए, ये ना ही कोई विधायक का चुनाव है जिसे आप चुनकर भोपाल भेजेंगे, ना ही ये कोई सांसद का चुनाव है जिसे आप चुन के दिल्ली भेजेंगे। ये तो आपके घर के खुद के चुनाव है। जिसको आप सरपंच चुनेंगे वो तो आप ही के गांव में रहेगा। इज्जत, रिस्पेक्ट की चुनाव है। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि दावेदार तो बहुत होंगे, लेकिन आप लोगों को ये फैसला करना है कि कौन जीत सकता है और कौन हार सकता है। चर्चा करके कांग्रेस का सही प्रतिनिधि इस चुनाव में उसको टिकट दी जाएगी। आपके सुझाव सुनने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं और मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों पर कि अगर आपने अपना मन बना लिया तो ये आने वाले चुनाव कांग्रेस पार्टी हमेशा जीती। छिंदवाड़ा की अपनी पहचान बने। ऐसा छिंदवाड़ा था 40-42 साल पहले जहां किसी नक्शे में छिंदवाड़ा की एक डॉट भी नहीं हुआ करती थी। आज तो आप कहीं भी जाके अपनी छाती ठोक कर कह सकते हैं कि हम छिंदवाड़ा से आए हैं। बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी, आज के नौजवानों की दुनिया कुछ और है। ये तो इंटरनेट का जमाना है और जो ज्ञान आप देने जाते थे अब ज्ञान वो आपको देंगे। सब बड़े समझदार हो गए। तो समय के बाद हमने भी वो पुराना समय देखा है। हमारे वरिष्ठ नेता रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस की नींव बना के रखी, पर स्वास्थ्य बदल जाता है, पारिवारिक परिस्थितियां बदल जाती हैं। उन्होंने तो नींव बनाई, जो पहले 10 घंटे काम कर सकता था वो 10 घंटे काम नहीं कर सकता। ये तो स्वाभाविक है। जिसकी पहली चलती थी अब उसकी इतनी नहीं चलती, उतना वजन नहीं है, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। पर उन्होंने नींव बना के रखी, उनका सम्मान हुए और उनसे ही हम मार्गदर्शन लें, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा अनुभव है। पंचायत चुनाव पहले भी आए, ऐसा समय था चौरोई हो या चांद हो। जिला कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित सादे समारोह में आज सांसद नकुलनाथ ने कांग्रेस के आईटी सेल को सुसज्जित कक्ष प्रदान किया।
गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादमन्दिरम् कुङ्कुमकामना दिव्यं कामनीकां संवाहकीकमेनार्थदेवग्रहण परमेश्वरं मलाटपटलेन साग्रे वक्षस्थले धूनोहरं लेपनं सुमकशेङ्गुष्कप्लवैकरणकालं दर्शयितो विघ्नविनाशविनायकः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत जारी योजनाओं के क्रियान्वयन तथा वोकेशनल शिक्षा उपक्रम के नए आयामों को चरितार्थ करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरागड़े तथा परियोजना समन्वयक राजीव साठे ने आज प्राचार्यों की बैठक लेकर समीक्षा करते हुए जरूरी प्रक्रिया समझाई। आज यहाँ पे जो जिन विद्यालयों में व्यावसायिक ट्रेड चल रहे हैं उन प्राचार्यों को यहाँ किया गया है और जो व्यावसायिक शिक्षा में जिसके अतिथि शिक्षक रखे जाने हैं और जो लैब से संबंधित सामग्री इनको करानी है उन सभी के बारे में जो शासन से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उन सभी निर्देश से इनको अवगत करा के और व्यावसायिक शिक्षा को विधिवत इसी महीने से हमको रेगुलाइज करने के प्रयास हम यहाँ करते हैं। तो जो कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि व्यावसायिक शिक्षा में अभी शिक्षण प्रारंभ नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ अभी समीक्षा के दौरान सभी प्राचार्यों ने अवगत कराया है कि वहाँ पे अतिथि शिक्षक रख लिए गए हैं और ये कक्षाएं भी अब विधिवत संचालित कर दी गई है। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कलेक्टर सौरभ सुमन ने राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस की तैयारियों के बारे में भी जरूरी दिशा निर्देश प्रदान किए। संस्थाओं में ध्वजारोहण राष्ट्रगान का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में बच्चों को शामिल नहीं किया जाएगा। जिला पंचायत कार्यालयों में प्रशासनिक समिति प्रधान द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, राष्ट्रगान होगा। जनपद पंचायत कार्यालय में भी प्रशासकीय समिति प्रधान द्वारा औपचारिक रूप से ध्वजारोहण किया जाएगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय गान गाया जाएगा। ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रशासकीय समिति प्रधान द्वारा और ऐसे जगह जहां प्रशासकीय समिति के प्रधान उपलब्ध ना हो, इस दशा में कार्यालय के जो प्रमुख होंगे वो ध्वजारोहण करेंगे। जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत। लेकिन जहां उपलब्ध हो वहां जबरदस्ती कार्यालय प्रमुख नहीं करेंगे। इस तरह की कोई शिकायत ग्राम पंचायतों से कई बार आती है कि वहाँ पे जनप्रतिनिधि होते हैं जिनको पात्रता है कि वो ध्वजारोहण करें, सचिव कर लेता है। ऐसी स्थिति ना बने। कुछ लोग लाइव झांकियां बनाते हैं जिसमें बच्चों को लेते हैं, बच्चों को अवॉइड करेंगे किसी कार्यक्रम में, नहीं करेंगे। कॉल करवा लीजिएगा। झांकियां हो रही हैं तो कुछ और बहुत लिमिटेड, उसमें भी बड़ा कंटिजेंट ना हो, 4-5 ऐसे करके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशानुसार महिला सम्मान तथा सुरक्षा जागरूकता के साथ महिला अपराधों में नकेल कसने के लिए पुलिस विभाग द्वारा सम्मान नामक कार्यक्रम प्रारंभ है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एसपी विवेक अग्रवाल के निर्देशों के परिपालन में डीएसपी कीर्ति सिंह के सफल नेतृत्व में जागरूकता कार्यक्रमों की श्रृंखला लगातार जारी है। नुक्कड़ नाटक एक सशक्त माध्यम बनकर संदेश पहुंचा रहा है। भैया आओ, भाभी आओ, दीदी आओ, नाटक देखो। छिंदवाड़ा पुलिस द्वारा सम्मान अभियान चलाया जा रहा है।
ताकि महिलाओं के प्रति जो महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं उसकी रोकथाम हो सके। उसी की जागरूकता के लिए एक नुक्कड़ नाटक आप सभी को दिखाया जा रहा है जिसका नाम है गुड्डी। अरे भैया कैसे हो? अरे बढ़िया है। अरे भैया बहुत मजे ले रहे हो, खूब लड़की वड़की घुमा रहे हो। अरे तुम कहो तो 2-4 लड़के तुम्हारे लिए भी ला दे। अरे पहले पान तो दिला दो फिर लड़की दे आना। और देखो देखो लड़की लाडू बड्डे वाली मेरा नाम तो बता। अरे बता दे। चलेंगे इसके पीछे? हाँ चलो 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 चलो। अरे यार ये बस क्यों नहीं आ रही अभी तक? शायद लेट है। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। चलती है क्या? 9 से 12। आज न छोड़ेंगे तुझे दम दमा दम, नाच मेरी जान जरा दम दमा दम। हमें उंगली दिखाती है। ये क्या कर रहे हो तुम? ये अपराध है, कोई मजाक नहीं है। थैंक यू गुड्डी, ये लोग मुझे बहुत दिनों से परेशान कर रहे थे। तुमने इसका विरोध क्यों नहीं किया? ये दंडनीय अपराध है। इसके तहत 3 साल की सजा और जुर्माना है। इन्होंने मुझे मेरा वीडियो वायरल करने की धमकी दे दी थी, तो तुम इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर सकती थी। अगर कोई हमें इस तरह से परेशान करता है तो इसके खिलाफ हम पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक साइबर क्राइम है। और हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि किसी अनजान व्यक्ति से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी कोई भी निजी जानकारी साझा ना करें और अपनी 260 पर शिकायत कर सकती हो। गुड्डी, मेरा तुमसे एक प्रश्न है। हम अगर जागरूक रहेंगे तो हिम्मत एवं आत्मविश्वास स्वयं बढ़ जाती है। तुम्हें भी सीखना चाहिए। वी स्टैंड फॉर ऑल संस्था द्वारा ये लड़कियों के लिए फ्रीड। तो देखा आप लोगों ने, आप भी ध्यान रखिए। सीटी बजाना, छेड़छाड़ करना, पल्लू खींचना, मजाक करना, पूरी तरीके से छूना, ये सब अपराध है। आईपीसी सेक्शन 354 के तहत आपको 3 साल की सजा और जुर्माना भी हो सकता है। हम अपने आसपास ऐसा वातावरण बनाएंगे जिसमें नारी अपने आपको सुरक्षित महसूस करें तथा उन्हें समान अवसर प्राप्त हो। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। 11 जनवरी 2021 से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है जो महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की रोकथाम और महिला सुरक्षा के संबंध में, जिसका नाम है सम्मान अभियान। और इस सम्मान अभियान की कड़ी में जन जागरूकता कार्यक्रमों में आज नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन वी स्टैंड फॉर ऑल संस्था के सहयोग से किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जागरूकता का प्रचार प्रसार करना और लोगों समाज की मानसिकता बदलना कि नारी का सम्मान करना है और उसकी अपनी एक जगह है और उसको हम एक अच्छा वातावरण दे सके। यही हमारी सोच है और यही हम सामाजिक रूप से संदेश देना चाहते हैं। थैंक यू। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्रात्मक गणराज्य हमारे देश भारत में राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस की अलग ही शान बान है। पर्व की तैयारियों के क्रम में परेड रिहर्सल प्रारंभ है। राष्ट्रपति की राष्ट्रपति की राष्ट्रपति की परेड सलाम देगी। राष्ट्रीय सलाम सलाम नंबर 1 में तीसरा नंबर जवान राइफल को सीधा रखो बेटा। सामने के लाइन का तीसरा नंबर जवान सीधा करिए, राइफल को सीधा रखिए, आवाज करिए 1 2 3 या 1 1 2 बोलना, मन में बोलिए।
और यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए सिटी हलचल। जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदुत्व की रक्षा के लिए, धर्म की आस्था, संस्कृति की सुरक्षा के लिए, आतंकवाद से भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। संपूर्ण भारत में हिंदुत्व का साम्राज्य लाने के लिए जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। जॉइन राष्ट्रीय हिंदू सेना। माता बहनों की रक्षा के लिए जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। गौ रक्षा के लिए जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। मठ मंदिरों की रक्षा के लिए जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। धर्मांतरण रोकने के लिए जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। युवाओं से आह्वान है कि एक निष्पक्ष संघ के युवा हितों की, हिंदू हितों की रक्षा करने वाली राष्ट्रीय हिंदू सेना से जुड़िए। जॉइन राष्ट्रीय हिंदू सेना। अपनी योग्यता, ऊर्जा का सही उपयोग करिए। हिंदू हृदय सम्राट भाई यमन साहू, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू सेना, आपसे आह्वान कर रहे हैं, आज ही जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। जॉइन राष्ट्रीय हिंदू सेना। सेल सेल सेल। दिल्ली बैंगलोर का कॉटन शोरूम बंद हो जाने के कारण बहुत ही कम दामों पर ब्रांडेड लेबल गारमेंट सेल, जहां पर बेचा जा रहा है संपूर्ण फैमिली शॉपिंग एक ही जगह पर। मेन शर्ट्स 1145 रुपए की अब मात्र 195 रुपए में, जहां पर मेंस टी शर्ट 765 की अब मात्र 95 रुपीज में मिल रही है। किड्स वियर में टॉप, मिडी एवं फ्रॉक आपको 855 की अब मात्र 95 रुपए में मिल रही है। किड्स टी शर्ट 599 की अब मात्र 65 रुपए में। तो कैपरी आपको यहाँ पर मिल रही थी 1245 की अब मात्र 95 रुपए की मिल रही है। वेस्टर्न कुर्ती 1245 की अब मात्र 195 रुपए में मिल रही है। समर कलेक्शन पर आए, लेगिंग्स एरम 640 रुपए की अब मात्र 95 रुपए में। किड्स मिक्स टॉप 550 रुपए की अब मात्र 155 रुपए की मिल रही है। इतना सब कुछ बहुत कम दामों पर, ये सब मिलेगा आपको ब्रांड्स लेबल गारमेंट सेल। ब्रांडेड लेवल गारमेंट सेल, वेंकटेश मॉल, नागपुर रोड, ELC चर्च के सामने, छिंदवाड़ा। मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, लेकिन रात बेरात अगर आती है तो इंसान फंस जाता है, क्योंकि कुछ खुला नहीं होता, डॉक्टर्स नहीं होते। अरे तो डॉक्टर 24 है ना, जहाँ है 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा मोबाइल पर निःशुल्क परामर्श। डॉक्टर 24, बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 739000739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निःशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध है। बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 739000739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निःशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध। कुसुम IVF, नन्हे कदम अब आपके आंगन में। माँ बनने के सपने को अब करे साकार कुसुम IVF के साथ। निसंतान दंपति को अब बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर छिंदवाड़ा में ही उपलब्ध है मेट्रो शहर जैसी सारी सुविधाएं। हमारी सेवाएं IVF लैब, IVF OT, ICSI मशीन एंड एग फ्रीजिंग के साथ ही एम्ब्रियो फ्रीजिंग, अंडा बनने का इलाज एवं जांच। कुसुम IVF में उत्तर प्रदेश में IVF के सर्वाधिक सफलतम परिणाम देने वाली डॉक्टर एवं कानपुर की सुप्रसिद्ध निसंतानता निवारण विशेषज्ञ डॉक्टर राशि मिश्रा एवं उनकी अनुभवी टीम शिवानी हॉस्पिटल एंड IVF अब छिंदवाड़ा में भी अपनी सेवाएं देने के लिए उपलब्ध हैं। रजिस्ट्रेशन हेतु संपर्क करें कुसुम IVF, पांडे नर्सिंग होम, नियर पोला ग्राउंड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब आगे बढ़ते खबरों में। महिला कांग्रेस, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ एवं महिला किसान संघर्ष समिति, भीम आर्मी तथा विभिन्न संगठनों के बैनर तले
महिला किसानों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और केंद्रीय कृषि बिल का विरोध करते हुए महिला किसानों के हित संरक्षण में नीतियां बनाए जाने की मांग भी रखी। हम यहाँ पर 2 मांगों के साथ कलेक्ट्रेट में उपस्थित हुए हैं। पहली कि आज महिला किसान दिवस है, तो हम सरकार से अपील करते हैं कि जो भी योजनाएं बने वो महिला किसान को ध्यान में रख के बने, महिलाओं के सम्मान का, उनके अधिकार का और उनके निर्वहन का पूरा ध्यान रखा जाए, ऐसी हम सरकार से मांग करते हैं। और दूसरा, हमारे वार्ड नंबर 22 यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी बनाकर लोग निवास करते हैं विगत लंबे समय से, और विगत समय भी उनके झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा गया और अभी भी उन्हें आगामी नोटिस जारी किया गया है कि कल उनके निवास को तोड़ा जाए। हम प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि शहर में भूमाफियों ने अपना पैर पसार रखे हैं। सरकार का ध्यान उस तरफ तो नहीं जाता, परंतु छोटे तबके के लोग जो अपना गुजर बसर कर रहे हैं, उन जगहों पर अपना निवास बनाकर रह रहे हैं। सरकार उन लोगों को राहत दे और उनके मकानों को ना तोड़ते हुए उन्हें पट्टे जारी करवाए, ताकि वह हमेशा के लिए अपना स्थान वहां पर स्थायी रूप से बना सके। और प्रशासन अगर हमारी इन मांगों को ध्यान नहीं देता है तो हम उस जगह पर उग्र आंदोलन करेंगे और कलेक्टर का घेराव करेंगे। आज मांगे तो बहुत सारी है प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से, जो अभी तक पूर्ति नहीं हो पा रही है। किसानों को लेकर ही बहुत सारे संगठन और सभी लोगों ने अपनी मांग को रखे हुए हैं कि जो संविधान विरोधी और देश विरोधी जो तीनों काले कानून है उनको वापस लिया जाए। सभी लोग कर रहे हैं और विशेष तौर पे आज हमारा और आने का एक मकसद और भी था कि वार्ड नंबर 22 इमलिया बोहता टेकड़ी जो है, वहाँ पे 40-50 परिवार लोग निवास करते हैं। किसी के कच्चे मकान बने हुए हैं, किसी का बांस से बना हुआ है, वो अपना जीवन यापन कर रहा है। ना उनको वहाँ पे राशन मिल रहा है, ना ही वहाँ पे उनको गरीब रेखा का कार्ड बन रहा है, और उनको मकान से निकालने की जिला प्रशासन के द्वारा नोटिस भी दिया जा चुका है और उनको बार बार परेशान किया जा रहा है। हम जय भीम सामाजिक संगठन, अनुसूचित जाति विभाग और किसान संघर्ष समिति सभी लोगों ने संयुक्त मिलकर एक निर्णय लिया है कि अगर उनकी झुग्गी झोपड़ी कोई तोड़ता है प्रशासन, तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और आगामी समय में कलेक्टर का घेराव भी करेंगे। संगीत कलाकार संगठन ने 17 जनवरी की शाम गोधूली वृद्धाश्रम में संगीतमय प्रस्तुतियों से बुजुर्गों का मनोरंजन किया। एक शाम बुजुर्गों के नाम नामक इस कार्यक्रम में बुजुर्गों का उत्साह देखने लायक था। अयोध्या में श्री राम लला का भव्य मंदिर बनाया जाना है। निर्माण राशि एकत्र करने के लिए धर्म प्रेमियों का आह्वान करने श्री राम भक्तों ने रैली निकालकर संदेश दिया।
दीनदयालपुरम में इन दिनों श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानयज्ञ प्रारंभ है। इस स्थल पर श्रद्धालु मोक्षदायिनी कथा श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। श्री ठाकुर जी के गुणानुवाद का ये प्रभाव पड़ा। वेद पढ़ा, न पुराण पढ़े, न महाभारत पढ़ा, सिर्फ गुणानुवाद सुने, सिर्फ संकीर्तन सुने, सिर्फ भजन सुना। और संकीर्तन सुनकर, भजन सुनकर, गुणानुवाद सुनकर, संकीर्तन में नाचकर, संतों के सानिध्य को पाकर हरि का गुणानुवाद करेंगे, कीर्तन करेंगे तो लोगों को ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सीधे हृदय में भक्ति महारानी का प्रादुर्भाव हो जाएगा। नारद जी कहते हैं, व्यास जी जब चातुर्य मास पर्यंत संत आश्रम को छोड़कर जाने लगे, मैं कैसे रहूंगा बिना भजन के, बिना कथा के, बिना भक्ति के, बिना संकीर्तन के। बस गए श्याम बिहारी राधा के मन में, बस गए श्याम बिहारी मेला लगे प्यारी राधा के मन में, बस गए श्याम बिहारी। ओलंपिक स्टेडियम के इंडोर हॉल में प्रारंभ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का समापन पुरस्कार वितरण समारोह के साथ हुआ। राकेश मान्य से निवेदन है, हमारे वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय गोविंद चौरसिया राष्ट्रीय स्तर के कोच भैया माननीय चौधरी चंद्रमान सिंह जी, बंटी साहू जी, रमेश पोखले जी, रतन शाह जी, राजेंद्र ठाकुर जी और सभी मंचासीन अतिथिगण तथा मेरे सचिव वेट लिफ्टिंग संघ के सभी का धन्यवाद। और आप सभी खिलाड़ियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो सभी अतिथियों ने जो आज अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया, उसके लिए हम पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मानित चौधरी चंद्रमान सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई बंटी साहू जी, बहुत ही खुशी का विषय है कि वेट लिफ्टिंग की इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता में इस बार 100 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लेकर और अपना प्रतिभा के जौहर दिखाए हैं। मैं आज सभी लोगों की शुभकामनाएं और इस अवसर पर व्यक्त करता हूँ। साथ ही आप लोग जो हारे या जो पिछड़ गए निराश न हो और मन लगाकर इस कार्य में लगे रहें। निश्चित रूप से खेल के इस जगत में आप सभी लोगों का और ऐसा ही योगदान प्राप्त होता है। मैं पुनः मेरी ओर से, मेरी भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। कौन किसके करीब होता है, सबका अपना अपना नसीब होता है। दुआ देता है जब कोई अति,
लाख बिल के करीब होता है। जिला डिप्टी प्रतियोगिता के समापन अवसर पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मानित चौधरी सलमान सिंह जी, आज इस प्रतियोगिता के समापन पर जो भी बच्चे विजेता हुए उन्हें बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ और जो दूसरे नंबर में तीसरे नंबर में आए होंगे वो भी इस प्रतियोगिता को चुनौती लें और इस चुनौती को लेकर के आगे जो भी प्रतियोगिता होगी उसमें हम विजय होंगे। अभी दिलीप भैया कह रहे थे कि बहुत जल्द स्टेट होने वाली है, तो उसकी आज से तैयारी करें और प्रयास करें कि जो भी तीसरे नंबर में चौथे नंबर में आए वो अगले उसके विजेता बने। ये जो खेल कूद में लगाया वो स्वस्थ है और जो स्वस्थ है वो सभी और इसलिए स्वामी विवेकानंद ने बात कही थी कि आप मंदिर गुरुद्वारे में जाए तो खेल के मैदान में जरूर जाए, स्वस्थ रहे मस्त रहे और इसके लिए कोई भगवान असली नहीं करने में बहुत प्रयास है। उससे कभी आप डॉक्टर खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है, डॉक्टर के खर्चे से बचना और स्वस्थ रहना है तो जीवन में शारीरिक रूप से सक्रिय रहना बहुत जरूरी है। यहाँ बहुत अच्छा खेल महोत्सव होता था वो बंद हो गया 3-4 साल से। हम जरूर प्रयास करेंगे कि इस वर्ष से खेल महोत्सव पुनः प्रारंभ हो, खेल ऐसा बच्चों के सभी का बहुत मैं ओवरऑल चैंपियन तो हर्षिता महिला टीम की विनर है, इसलिए महिला एक विनर ट्रॉफी है, एक ट्रॉफी और देगी। ये नवीन ट्रॉफी है, वापस हो जाएगी वो वाली विशाल बनवारी सेकंड प्लेस विनर के लिए मास गिनर 1 किलोमीटर सैलन बनवारी जिला वेट लिफ्टिंग संघ द्वारा आयोजित आज जिला वेट लिफ्टिंग संघ का प्रतियोगी का समापन हुआ, जिसमें अलग अलग कैटेगरी और अलग अलग वेट के प्रतिभागियों ने भाग लिया और अपना गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल प्राप्त किया। और इसी क्रम में आगामी कुछ ही समय में हमें स्टेट टूर्नामेंट कराना है, उसकी डेट अभी मिलना है, तो उसी के लिए आज जिला वेट लिफ्टिंग संघ द्वारा जिला का टूर्नामेंट कराया गया। आगामी दिनों में स्टेट टूर्नामेंट में बाहर से जो पूरे प्रदेश से खिलाड़ी आएंगे, उनका पूरे खिलाड़ियों का रुकना खाना व्यवस्था सभी जिला वेट लिफ्टिंग संघ छिंदवाड़ा द्वारा किया जाएगा। और सभी अतिथियों ने सभी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और इनाम वगैरह बांटा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी अतिथियों का, सभी खिलाड़ियों का, और जिनने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया, उनके सबका वेट लिफ्टिंग संघ की ओर से आभार। और आइए अब आपको ले चलते हैं T20 के रोमांच की ओर।
और देखते हैं आज के मैच के हाइलाइट्स। अच्छा शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेल रहे हैं मिड विकेट एरिया में एक निकाल हुआ खेल रहे हैं कोच की तरफ मुकाबला विकेट के लिए एक खेलता हुआ के साथ छोटे का आखिरी ओवर 30 विकेटें 53 रन 10 रन पर दिया। सिद्ध बाबा साईं दरबार सारना में बाबा की पालकी यात्रा निकाली गई। भक्तों ने मार्ग में जगह जगह पालकी की आरती पूजा कर स्वागत किया। और अब इन तमाम खबरों को समेटते देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। शहनाई लाउन में हुई मरवाड़ा चौरी बिछुआ क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने दिया मार्गदर्शन। जिले के सांसद नकुलनाथ ने राजीव भवन में किया आईटी सेल कक्ष का उद्घाटन। युवाओं में दिखा उत्साह। मुख्यमंत्री की मंशानुसार महिला अपराधों पर नकेल के लिए जागरूकता अभियान। नुक्कड़ नाटकों से दिया संदेश। और अयोध्या में श्री राम लला के मंदिर के लिए भक्तों में उत्साह। मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह रैली निकाली। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप सभी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।